Very good morning to all of you. Welcome to our lecture number 6, and today we will discuss about the problems or the numericals. As we know, the part which we are studying is physics, and physics has both type of questions, that is theory questions and problems, that is numericals also. So in today's class we will discuss about the numericals. For this we have to prepare the textbook. So on page number 6 there are some problems which are present that I am reading now. So I am just requesting to all of you students that you have to take out your textbook and refer to page number 6. If you are ready, then I am reading the first question. Mahendra and Virat are sitting at the distance of 1 meter from each other. Their masses are 75 kg and 80 kg respectively. What is the gravitational force between them? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, महेंद्र एंड विराट जो कि एक किसी टेबल या फिर किसी बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं एंड इन बिटवीन द डिस्टेंस, उनके बीच की दूरी 1 मीटर है. वहीं महेंद्र का मास 75 kg एंड विराट का मास 80 kg है. सो इन दिस केस वी हैव टू फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल फोर्स इन बिटवीन द टू, और हमको उन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है. सो फॉर दिस फर्स्टली वी विल करेक्ट द गिवन डेटा. प्रॉब्लम से जितनी चीज़ें निकल रही है पहले हम निकाल लेते हैं. सबसे पहले महेंद्र का मास m1 75 kg दिया हुआ है. उसके बाद विराट जिसका मास m2 लिया गया है 80 kg. उसके बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज दूरी दैट इज 1 मीटर. और जैसा कि हम सभी को पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ये वैल्यू हम सभी को लर्न करनी है. मीन्स ये वैल्यू कभी भी क्वेश्चन में दी रही या नहीं दी रही, पर ये वैल्यू हमें लर्न होनी चाहिए. इसके साथ साथ अब हमें निकालना है फोर्स दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू क्वेश्चन. ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए वी विल यूज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड द फॉर्मूला इज एज वी लर्न F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. सो फॉर दिस द वैल्यू ऑफ G इज 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू m1 की वैल्यू 75 kg, m2 की वैल्यू 80 kg अपॉन r की वैल्यू 1 दैट इज 1 मीटर, और 1 का स्क्वायर 1. इसीलिए नेक्स्ट स्टेप में ये टर्म ऑटोमेटिक हट चुकी है. तो आप देख सकते हैं 6.67. अभी ये जो नंबर्स है, नंबर्स को हम पास में लाएंगे. देखिए 6.67 इंटू 75 इंटू 80. इतना करने के बाद 75 और 80 का मल्टीप्लिकेशन, आई होप आप सभी को मल्टीप्लिकेशन आता है. इन दोनों का मल्टीप्लाई जैसा हमने देखा 6000 होता है. अब 6000 काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है, इसीलिए हम इस क्वांटिटी को रिड्यूस करेंगे. अब इसे रिड्यूस कैसे करेंगे, देखिए 6000 में हमने सिर्फ 6 एस्टेज रखा और 3 जीरो. इन 3 जीरो के लिए हमने लिखा है 10⁻3. यस, इट इज़ अ लॉजिक और वी कैन से इट इज़ अ ट्रिक दैट वी कैन यूज इन फिजिक्स. तो 10⁻3 और 10⁻11 बेस सेम रहा तो पावर का एडिशन होता है. तो 3 - 11 दैट इज -8. तो हमारा जो आंसर है ये आप देख सकते हैं 6.67 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर 40.02 इस तरीके से आता है इंटू 10⁻−8 न्यूटन. आंसर वैसे फिनिश हो चुका है, लेकिन फिर भी यदि हम पॉइंट अगर शिफ्ट करना चाहिए, ये वैल्यू जो 40 में है इसे यदि आपको रिड्यूस करके 4 पॉइंट में अगर लिखना है तो हम इसको और दूसरी वे से इस तरीके से लिख सकते हैं जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है. सो द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू महेंद्र एंड विराट इज फाउंड टू बी दिस वैल्यू एंड द यूनिट मस्ट बी न्यूटन. यूनिट लिखना जरूरी है, अदरवाइज आपका हाफ मार्क एग्जाम में कट सकता है. तो आप देख सकते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है महेंद्र और विराट इन दोनों के बीच में, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी कम है. लेकिन फिर भी यदि जिस टेबल और चेयर पर ये महेंद्र और विराट बैठे हुए हैं और उसमें जो टेबल है उसमें अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0 है
तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं कि महेंद्र विराट की तरफ या फिर महेंद्र विराट की तरफ स्लाइड होते हुए, ऑटोमेटिक मूव होते हुए हम देख सकते हैं। दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसके अलावा न्यूटन्स के और भी कुछ फॉर्मूले हैं, लॉज है, जिनके आधार पर हम सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं बल्कि एक्सेलरेशन या फिर और दूसरी फिजिकल टर्म्स भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप ये प्रॉब्लम आप सभी को समझा हो, और इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसी के बेस पर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।